ज़ेनिया की लाख कोशिशों के बावजूद वो ज़रार को भड़का नहीं पाती। ज़रार साफ अल्फाज़ में कहता है, मैं कभी भी फरियाल का हाथ नहीं छोड़ सकता। ये बात सुनकर ज़ेनिया को शदीद सदमा लगता है। वो बार बार उसे भड़काने की कोशिश करती है, मगर ज़रार किसी की नहीं सुनता और सबके सामने फरियाल का हाथ थाम लेता है। फिर वो अपनी अम्मी से कहता है, जल्द से जल्द हमारी शादी करवाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये सुनकर उसकी अम्मी पहले तो राजी नहीं होते, मगर बेटे की खातिर आखिरकार मान जाती हैं। इसी दौरान ज़ेनिया झूठे सबूत लेकर आती है और ज़रार को दिखाती है। आप खुद देख लें फरियाल के कारनामे। लेकिन ज़रार इनकार कर देता है और कहता है, मैंने जिंदगी में कभी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया और आज भी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर ज़ेनिया के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। इसी वक्त शहराम भी वहां आ जाता है। ज़रार उसे गुस्से में कहता है, अपनी बीवी को यहां से ले जाओ और उसे समझाओ, या फिर किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ। ये सुनकर शहराम को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन ज़रार खुद ही कह देता है, ये तो अपने शौहर पर भी इल्जाम लगा रही है कि फरियाल और तुम्हारे दरमियान कोई चक्र है। ये बात सुनकर शहराम हैरान रह जाता है और ज़ेनिया से कहता है, तुम क्या कह रही हो? अपने ही शौहर पर झूठा इल्जाम लगा रही हो? ज़ेनिया वहीं पर फंस जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। शहराम गुस्से में आकर उसकी खूब बेइज्जती करता है। ये सब सुनकर ज़ेनिया टूट जाती है और रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। शहराम अब सब कुछ समझ चुका होता है। वो दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि अब वो ज़ेनिया पर कभी एतमाद नहीं करेगा। क्या ज़ेनिया उस ज़िल्लत के बाद कोई नया खेल खेलेगी, या अब वाकई उसका इंजाम करीब आ चुका है? कमरे के अंदर ज़ेनिया अकेली बैठी होती है, आंखों में आंसू मगर दिल में शदीद गुस्सा। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती है, सबने मुझे गलत समझा, अब मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। इधर बाहर शहराम खामोश खड़ा होता है। उसे अब हर वो लम्हा याद आ रहा होता है जब उसने ज़ेनिया पर अंधा यकीन किया था। वो आहिस्ता से कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। दूसरी तरफ ज़रार और फरियाल की शादी की तैयारियां तेजी से शुरू हो जाती हैं। घर में एक बार फिर खुशियों का माहौल बनने लगता है। फरियाल अब भी खामोश होती है, मगर उसके दिल में एक खौफ होता है कि कहीं ज़ेनिया दोबारा कुछ न कर दे। इसी दौरान ज़ेनिया एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला करती है। वो किसी नामालूम शख्स को कॉल करती है और कहती है, अब वक्त आ गया है, वही काम करो जिसके लिए मैंने तुम्हें रखा था। इधर निकाह का दिन करीब आ रहा होता है। सब लोग मसरूफ होते हैं, मगर किसी को अंदाजा नहीं होता कि एक नया तूफान आने वाला है। निकाह से एक दिन पहले अचानक फरियाल को एक नामालूम नंबर से मैसेज आता है, अगर सच जानना है तो आज रात अकेली उस पते पर आ जाओ। फरियाल परेशान हो जाती है, मगर सच जानने के लिए जाने का फैसला कर लेती है। क्या फरियाल इस जाल में फंस जाएगी, या इस बार ज़ेनिया की चाल खुद उसी पर भारी पड़ेगी?